मंगलवार के दिन बांध दे। यहां पर काला धागा इतना धन आएगा कि संभाले आपसे नहीं संभले दोस्तों। हनुमान जी महाराज के लिए हर कोई एक प्रार्थना जरूर करता है और माना जाता है कि अगर ये प्रार्थना आप भी करते हैं तो आपके जीवन काल से कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपना रास्ता बदल लेती है। प्रार्थना इस प्रकार से है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ये एक सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय दोस्तों। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हनुमान जी महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने आपको घेर रखा है, गरीबी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन काल में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। आपके जीवन काल में जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना होगी। दोस्तों, होता क्या है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आप यही चाहते हैं कि आप आसानी से धन कमा लें और अपने घर को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति दें, लेकिन खुश और धन दौलत तो बहुत दूर की बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी आप बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह होती है नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव। दोस्तों, आपको यह बात शायद पता ना हो, लेकिन होता क्या है कि आपके जीवन काल में जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपके पास धन का आगमन हो रहा होता है, आपके दोस्त या नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी ऐसी नकारात्मक शक्तियां से आपको देख लेते हैं या ऐसी नजरों से आपको देख लेते हैं कि आपको एक बुरी नजर लग जाती है। काला जादू आपके पीछे पड़ जाता है। तो आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, काले धागे का या उपाय कर आप कर लेते हैं। दोस्तों, आपके लाखों शत्रुओं एक तरफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके जीवन काल में अगर धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। इतना धन आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। आपका जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई रोग लगा हुआ है, जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए, काले धागे का एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ सही तरीके की साधना से कर लिया तो कितना ही बड़ा रोग हो वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। आप ये उपाय करके देख लीजिए। ये जीतने भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं, ये लोग कर चुके हैं और लोगों ने बताया कि उसको इनका रिजल्ट मिला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने अपने पूरे परिवार के भले के लिए देख लीजिए। लास्ट तक, अंत तक समय निकाल करके देख लीजिए और यकीनन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आने जा रहा है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, अब बहुत ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आना बंद हो गया था। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे या तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, या तो आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा कलश होता है, आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, या आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके घर को दोष लगा हुआ है। तो दोस्तों, काले धागे के उपाय से आप इन तरीके की दिक्कतों से छुट्टी पा सकते हैं। आप मान लीजिए, आपके पास जो धन नहीं आ रहा था उसको वापस लाने के लिए, या धन जो आता है वह टिका रहे, इसके लिए भी काले धागे का एक उपाय बताया गया है। बस आपको सही तरीके की साधना सही दिन पर करनी है, और ये सारे उपाय जो भी हम आपको रहे हैं यहाँ मंगलवार को आपको करने होंगे। मंगलवार को काले धागे का उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति भी करवा सकते हैं। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, व्यापार को दौड़ाने के लिए, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, या कोई भी आपकी मनोकामना A to Z, कोई भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। लेकिन आपको काले धागे का सही तरीके से प्रयोग करना होगा, वह उपाय करने होंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि दोस्तों हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखेगा, इसलिए कोई कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। जितनी भी क्रियाएं आपको बताई जाएंगी इनको कहीं लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हिंदू पुराणों में एक बात कही गई है, आप अगर तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी शास्त्री के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारे लिए पूजा कर दो,
तो वह पूजा आपके लिए कर देगा, लेकिन आपको उसका जो फल मिलेगा वह थोड़ा रूक रूक के मिलेगा और समय के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी पूजा को, किसी साधना को सिद्ध कर देते हैं और विशेष दिन पर सिद्ध कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिल जाएगा। दोस्तों, मंगलवार का दिन होता है, इसको चमत्कारी दिन कहा गया है। यह हनुमान जी महाराज का दिन होता है। हनुमान जी महाराज कलयुग के एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जिनके सामने अगर कोई भी उपाय किया जाए तो वो तुरंत ही उस उपाय का हमें परिणाम दे देते हैं। और काले धागे का उपाय एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जाता ही नहीं है। समझिएगा इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं। काले धागे का उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। बस आपको इसको सही तरीके से करना, वो करना कैसे वो हम आपको बता नहीं रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेगा जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो काले धागे को आप चाहे रेशमी वाला लिया, ये शायद वाला, ये दोनों से चल जाएगा काम आपका। आप सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति का मतलब है इसमें आप नौकरी प्राप्ति, संतान प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार को दौड़ाने के लिए, घर में सब कुछ ठीक हो जाए, घर का वातावरण सही हो जाए, तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है, मंगलवार के दिन आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर आपको जाना पड़ेगा और काला धागा लेकर के जाइए। आपको काला धागा लेकर के हनुमान जी की किसी भी मंदिर चले जाना है। आप हनुमान मंदिर जाते हैं, आपको हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ना है। उनके दाएं चरण बहुत ध्यान दीजिएगा, दाएं उनका जो पाप है उसमें आपको काले धागे को छुपाना है। छुआने के बाद जो उसमें सिंदूर लगाना है, फिर उसकी एक गांठ बांध देनी है, फिर अपनी एक मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार से आपको 7 गांठें लगाने और 7 मनोकामना बोल सकते हैं। अब आपने यह कर लिया। जब 7 गांठ लगा लीजिए तो मन ही मन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। लेकिन दिक्कत यह है, बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा आता नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आपको बता दें, आप लोगों को ओम हनुमति नमक का जाप करना है 1001 बार। ये 7 गांठें लगाने के बाद आपको 8001 बार या तो ओम हनुमति नमक का जाप करना है या 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान जी के दाएं चरण से सिंदूर लगा लगा के इसको घर पर लाइए, किसी लाल कपड़े में बांध करके मौलिक धागे से पैक करके दीजिए और अपने कमरे में रख दीजिए। आप जिस भी कमरे में बैठते हैं वहां पर इसको रख दीजिए। बस इतना कर दीजिए। यकीनन दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए जो उपाय किया जाता है इसमें फिर आपको तामसिक भोजन छोड़ देना पड़ता है। मतलब जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो जाए तब तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तमसिक का मतलब है नॉन वेज, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। तभी इस उपाय को कीजिएगा जब आप तमसिक भोजन छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने यहां मनोकामना पूर्ति का उपाय कर लिया और इसके बाद अगर आपने तमसिक भोजन कर लिया तो आपको हनुमान जी का क्रोध झेलना पड़ेगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर में नकारात्मक शक्तियां को खत्म करने के लिए। अब मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता है, आपके खुद के घर के लोग हैं जो वो ये कहने लग गए हैं कि ये घर तो नर्क जैसा हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो मान के चलिए एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर का वातावरण बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा जो होता है वो बंद हो जाएगा। एक बड़ा सरल उपाय बताया गया है हमारे वास्तुशास्त्र में। तो ऐसे के लिए आपको यह करना है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर चली जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर एक काला धागा लीजिए। काले धागे में सिर्फ एक गांठ लगा करके हनुमान जी के दाएं चरण में छुआ दीजिए जो सिंदूर है, और इसको किसी भी लाल पोटली में रख के मौली धागे से बांध दीजिए। घर पर वापस आइए, इसी लाल कपड़े को आपको बांध देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक मंगलवार अगर यह प्रक्रिया साधना कर लेते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाती है। किसी ने अगर आपके कार्य पर काला जादू, काला मंत्र, काली विद्या कुछ इस तरीके का कराया था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 2 उपाय हम बता चुके हैं, तीसरा उपाय जो हमको आपको बताने जा रहे हैं ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो दोस्तों यकीनन यकीनन दोस्तों आपकी नौकरी लग जाएगी। आप मान के चलिए, आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं, टूट चुके हैं। नौकरी का प्रयास के चक्कर में तो हम ये नहीं कह रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी नहीं लग पा रही थी तो नौकरी लग जाएगी। तो ये उपाय बहुत आसान सा है, लेकिन इसके लिए जो साधना आपको करनी है वो बहुत ही कठिन साधना है। तो करना ये आपको कि आपके काला धागा लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखिएगा, 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको हनुमान चालीसा नहीं आता है तो 2001 बार ओम हनुमते नमक का जाप करना है। आपको ये काला धागा धारण कर लेना है। काला धागा हनुमान जी के दाएं चरण में छुआ करके आपको धारण कर लेना, किसी पुजारी से बंधा लेंगे तो बहुत ही शुभ है। काले धागे को उदाहरण कर लीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों, आपकी नौकरी जरूर लगेंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये काला धागा धारण करने के बाद आप तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं। तामसिक मतलब जैसे आप लोग जा नहीं रहे हैं, शराब, मदिरा, नॉन वेज वगैरह नहीं खा सकते हैं। और इस काले धागे को धारण करने के बाद आप नौकरी की तैयारी में लग जाइए। जो भी बाधाएं आ रही थीं, आपके ऊपर वह बाधाएं खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों, ये जो उपाय हमने आपको बताया, उपाय कई IAS PCS बड़े बड़े अवसर कर चुके हैं। दोस्तों, ये जितनी भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं, ये ऐसे वैसे उपाय नहीं हैं। यह वास्तुशास्त्र से ढूंढे जाए उपाय बताया जा रहा है आपको। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, वो उपाय से आपका राहु केतु बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप सुनिएगा, जो आपको उपाय बताने जा रहे, इससे पहले आपसे निवेदन था कि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो करना क्या है, आपको काले धागे का एक बड़ा सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू पुराणों में कि अगर आपके राहु केतु अच्छे नहीं हैं तो आपको सिर्फ यह करना है कि यह काला धागा लेना है। काला धागा लेने के बाद अपने घर की छत पर मंगलवार के दिन चले जाना है। सूर्यास्त के बाद एक पूर्व दिशा की तरफ आपको घी का दीपक जलाना है। आपको हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है और काला धागा जो होगा उसको किसी काली पोटली में डाल दीजिए। मौली धागे से बांध दीजिए और अपने घर की छत पर रख दीजिए। अपने घर की छत पर रखकर कहीं बांध देंगे तो ठीक है, वरना किसी भारी चीज से दबा दीजिए। आखिर घर की छत पर ही आप ये उपाय क्यों करेंगे? तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति का जो राहु केतु होता है वो उसके छत पर वास करता है। ध्यान रखिएगा, हर मंगलवार को अपने घर की छत को साफ कर दिया कीजिएगा, क्योंकि राहु केतु तभी आपके घर पर वास करने आएंगे जब छत साफ होती है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके राहु केतु हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन काल से हर परेशानी चली जाएगी। संतान से जुड़ी कुछ परेशानी होकर बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश, कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह आप 7 समस्या हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम सम शनेश्चराय नमक इस मंत्र का 21 बार जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार दे। उस समय ओम सन शनेश्चराय नमः, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस उपाय के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रहे कि जिस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और इसका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अब अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांधे। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मक प्रवेश नहीं कर पाएगी।